पिछले 4 महीने में पाकिस्तान की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि जमहूरी मैंडेट किसी और के पास हो और बंद कमरों की साजिशों को के बुनियाद के ऊपर उस अवाम के मैंडेट रखने वाले से इक़्तिदार छीना गया हो। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि न सिर्फ वो लीडर जो है वो झुकने को तैयार नहीं हुआ, बैरूनी मुदाखलत भी हो गई, दुनिया की बड़ी ताकतों ने भी जोर लगा लिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि कौम उस लीडर के साथ खड़ी हो गई। जिस तरीके से पाकिस्तान की कौम ने पिछले 4 महीने के अंदर दिखाया है कि वाकई वो एक कौम बन चुकी है और वो किसी की डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। आज जहां हम खड़े में आज ये जो फैसला हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं उन लोगों को जो यहां से बहुत दूर नहीं, जिन्होंने इस्लामाबाद में खड़े होकर टीयर गैस बर्दाश्त की, लाठी चार्ज बर्दाश्त किया। पूरे पंजाब के अंदर, कराची के अंदर जिस तरीके से टीयर गैस हुई, लाठी चार्ज हुआ, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, झूठे मुकदमे बनाए गए, उसके बावजूद कौम खड़ी रही। और ये दलेरी जो कौम ने दिखाई, ये जो कौम ने फैसला दिखाया कि अब से गुलामी नामंजूर है और पाकिस्तान के फैसले किसी बंद कमरे में नहीं होंगे। कोई जिसका दावा है कि वो सब पर भारी है, वो 21 जुलाई की रात को एक और खत लहराकर पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट नहीं छीन सकता। मुबारक हो कौम को, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ हम आज भी समझते हैं कि मुल्क का मुस्तकिल हल जो है वो शफाफ इंतखाबात हैं। इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही साहब ओथ लेंगे, वज़ीर आला मुंतखब होंगे और उन्होंने अपने इख्तियारात इमरान खान साहब को सौंपे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं उनकी मशावरत से चलूँगा। हमारा एक स्पेसिफिक एजेंडा है, हम उस एजेंडे को फुलफ़िल करके हमारी ख्वाहिश होगी कि आवाम के पास जाया जाए और आवाम से एक फ्रेश मैंडेट लिया जाए शफाफ इंतखाबात के ज़रिए और एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो वाक़तन गैर जानिबदार हो और फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन कराने का मुस्तहिक। ऑपोजिशन से देखिए, ऑपोजिशन नहीं, अभी तो हुकूमत है मरकज़ में, तो मैं अब ये कहूँगा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से मज़ीद कौम को ना आजमाएं, ग्रेस शो करें, मुस्तफ़ी हों, असेंबलियों को डिसॉल्व करें और नए इंतखाबात की तैयारी करें और कौम को मौका दें कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सके और जिस पर कौम एतमाद करे उसे हुकूमत बनाने का और कौम को इस दलदल से, इस भंवर से निकालने का मौका दें। एक चीज़ से आपसे पूछेंगे कि अदालत ने जो आज ऑपरेटर पेरा पढ़ा है उसके अंदर एक जुमला उन्होंने कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने जो काम किया है वो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पर आप थोड़ी सी तशरीह करें कि सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब होता है तो क्या आर्टिकल 6 लागू नहीं होता? जी वो अलग है, ये अलग सवाल है। जो आपका सवाल है सबवर्जन का, अगर बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका ये मतलब नहीं होता कि ऑटोमेटिकली आपका आर्टिकल 6 हाई ट्रीज़न लग जाए। सबवर्जन का मतलब है कि आपने आइन शिकनी की है, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आपने जानबूझ के किया है, लेकिन उसकी ये मतलब नहीं कि आर्टिकल 6 भी ऑटोमेटिकली लग जाए। आर्टिकल 6 सिर्फ तब लगता है अगर आप आइन को किसी तरह से सस्पेंड कर दें या एब्रोगेट कर दें, तो ये उस मद में नहीं आएगा ये सवाल। आपका सवाल था जो फरतुल्लाह बाबर साहब का जो ट्वीट है, वो एक हमारे आइन में एक शिक है जिसमें ये लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के रूल्स कानून के ज़रिए बना सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून के ज़रिए अदालत की जुरिस्डिक्शन या अदालत की जो ताकत है वो ले सकते हैं, वो गैर आइनी होगा।
ये अगर प्रोसीजर की कोई बात होती है और अदालत को ज़रूरत है किसी प्रोसीजर की, तो वो पार्लियामेंट कानून बना सकता है। फैसले के मुताबिक, फैसले के बारे में एक बात कर लूं, मैं पूछता हूं उसके बाद। फैसले के बारे में मैं एक चीज कह दूं, बड़ा 48 घंटे से तूफान खड़ा किया हुआ है कि खुसूसी बेंच बनाए जा रहे हैं और ये बेंच जो है हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं कौम की याद दहानी के लिए कि तीनों मुअज़्ज़ज़ जज जो इस बेंच पर बैठे थे, जिन्होंने आज ये फैसला दिया है, ये तीनों जज उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसके फैसले के जरिए इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी। नहीं, अभी तो 11:30 बजे पहुंचना है। तो ये बताएं, चौधरी शुजात बतौर पार्टी हेड, अगर सर कुरैशी साहब, चौधरी शुजात बतौर पार्टी हेड अगर इलेक्शन कमीशन को ये लिख दे रेफरेंस दायर करने का 10 मेंबरान जो सूबाई असेंबली के हैं, तो उस सूरत में वो 10 नाअहल हो जाएंगे। फैसले के बाद देखिए, पार्टी सरकार इस फैसले के बाद उसकी गुंजाइश ही नहीं बनती, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आज अदालत ने फैसला कर दिया, जो उनका इक़दाम था वो दुरुस्त था, और जो डिप्टी स्पीकर ने उनके वोट रिजेक्ट किए थे वो गलत किए थे। आज फैसला आ गया, बाजी हो गया। मेरा ख्याल है, हम ये कहना चाहूँगा मैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। अदालत ने साबित कर दिया है कि किसी किस्म की बुलिंग टैक्टिक्स अदालत पे, कॉलेज या स्कूल में तो शायद चल सकती है, अदालतों पे नहीं चल सकती, और मैं अदालत का भी शुक्रगुजार हूँ। सर, ये आज जो फैसला आया है वो बिल्कुल दो टोक फैसला है, और अगर किसी ने ये बेवकूफ़ी की कि गवर्नर राज लगाने की कोशिश की, वो घंटों भी नहीं चलेगा, मुंह की खाएगा। सर, नून लीग के कारकुनान जो हैं वो हमजा शहबाज से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे थे, फैसला उनके हक में नहीं है, उसके हवाले से क्या कहें? लाहौर लिबर्टी चौक पे भी यकजहती के लिए पहुंचे थे। इस वक्त जब उनकी वजारत आला उनसे छीन ली गई है, वाकई उनके कारकुनों को उनसे इज़हार यकजहती भी करना चाहिए, अफसोस का इजहार भी करना चाहिए।